कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलें आज का हमारा जो टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है उससे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। आज के इस टॉपिक में हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका फंक्शन, उसकी वर्किंग, उसकी कुछ कंडीशंस, उसके कुछ डिसऑर्डर्स और उसके इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो थायराइड ग्लैंड में आपको बता दूं पहले ये होता कहाँ पे है बॉडी के अंदर। ये बॉडी के अंदर हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक रीजन के अंदर ये मौजूद होता है और गले की जो जितनी भी किस्म की सेक्रीशंस हैं हमें बोलने में मदद देता है और इसके अलावा आवाज़ की प्रोडक्शन करवाता है। ये वॉइस प्रोडक्शन सेंटर जिसे हम कह सकते हैं वो यहाँ पे ही क्या करता है कि थायराइड ग्लैंड उसकी फंक्शनिंग करता है, उस काम करने में उसको हेल्प करता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक बहुत बड़ा यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड है इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर। सेकंड नंबर पे इट इज प्रेजेंट इन नेक रीजन। नेक रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होता है और दो तरह के ये हार्मोन क्या करता है, पैदा करता है। टू टाइप ऑफ हार्मोन्स जो हैं ये क्या काम करेगा, उनकी प्रोडक्शन करता है। दो तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे जो हार्मोन ये जिसकी प्रोडक्शन करता है उसे हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। और सेकंड नंबर पे ये जो हार्मोन पैदा करता है इसे हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। मतलब ये पैदा नहीं करता बल्कि सक्रीट करता है, जो हार्मोन उसको पैदा करके प्रोड्यूस करके उसको सक्रीट करवाएगा उसे हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। अब वन बाय वन इन दोनों हार्मोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दोनों हार्मोन के बारे में हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे डेफिनेशन देखेंगे थायरोक्सिन हार्मोन की। थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से। फर्स्ट हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का और आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। इस हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, आयोडीन एक मिनरल एलिमेंट है, ये रिक्वायर्ड होती है। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोडक्शन, यानी बॉडी के अंदर अगर आयोडीन होगी, जो डाइट हम खा रहे हैं, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर अगर आयोडीन मौजूद है। आयोडीन कहाँ पे होती है, आयोडीन हम जो साल्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो सब्जियों के अंदर साल्ट डालते हैं या हम जो साल्ट वगैरह आम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होती है। तो इसलिए कहते हैं कि सब्जियों के अंदर जो है आयोडीन वगैरह जो होती है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, साल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर वर्किंग कर सके, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके। तो आयोडीन इसकी क्या होता है कि इस हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन के। इसके अलावा जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसका काम क्या होता है, ये इंक्रीज करता है, ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड करवाता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है वो इस हार्मोन के जिम्मे होती है, ये उसको इंक्रीज कर देता है उस ब्रेक डाउन को। और सेकंड नंबर पे रिलीज एनर्जी इन आवर बॉडी, और बदले में क्या करता है, रिलीज एनर्जी इन आवर बॉडी। वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है और बाद में हम उसको सारा दिन हम क्या कर लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं सेल्स के अंदर, और जब हमें ज़रूरत होती है उसको एज ए काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड इसका जो काम होता है वो होता है, इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी।
ले अब हम पढ़ेंगे थायरोक्सिन हार्मोन्स की वजह से पैदा होने वाले कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में, कुछ बीमारियां। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है जिसको डिस्कस करेंगे उसे कहते हैं गॉइटर। ले स्टूडेंट्स, गॉइटर गॉइटर बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से पूछी जाती है कि गॉइटर क्या होता है। तो इफ़ अ पर्सन लैक आयोडीन इन डाइट, अगर किसी इंसान की डाइट के अंदर आयोडीन में कमी होगी, आयोडीन नहीं होगी, तो इट कैन नॉट मेक दिस हार्मोन, तो वो इस हार्मोन को पैदा नहीं कर सकता। इफ़ अ पर्सन lacks iodine in diet, then it's not make this हार्मोन, तब ये उस हार्मोन को पैदा नहीं कर सकता। एंड देर इज़ अ स्वेलिंग इन नेक रीजन, और नेक रीजन में क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी और ये ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा। तो इन दिस कंडीशन thyroid gland enlarges and produce swelling in neck region। इस तरह के पेशेंट्स देखे जा सकते हैं, उनका जो गला होता है काफ़ी ज़्यादा इस हिस्से से, यानी जहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो काफ़ी सूज जाता है, यानी कि बाहर की तरफ क्या आ जाएगी, उसकी वो स्वेलिंग हो जाएगी, हमें नज़र आएगी। तो इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, गॉइटर। अब उसके बाद इस हार्मोन की कमी की वजह से या ज़्यादती की वजह से अगर ये हार्मोन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, दो तरह के और डिसऑर्डर्स होते हैं, दो तरह की और बीमारियाँ पैदा होती हैं। फर्स्ट जो है कंडीशन उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। लो फर्स्ट कंडीशन जो होती है उसको डिस्कस करेंगे तो वो होती है हाइपोथायरॉयडिज्म, और सेकंड कंडीशन जो होती है उसे हम कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। ले वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं, ये क्या होती हैं दोनों कंडीशंस। हाइपो मीन लो प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। इसमें थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लो हो जाती है, और इट इज़ एन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। इसमें इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब क्या होगा उसके बाद, ये इस कंडीशन में हाइपोथायरॉयड, इसकी अलामतें अब बताने जा रहा हूँ मैं। इसकी अलामतें ऐसी होंगी कि ऐसे इंसान होते हैं इस दुनिया के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा सुस्त, यानी बोलते वक्त भी सुस्ती का मुजाहरा करेंगे, और बहुत ज़्यादा स्लो उनकी हार्ट बीट होगी, हार्ट बीट रेट स्लो होगा, उनकी बॉडी के अंदर लो एनर्जी प्रोडक्शन होगी। मतलब एक तो सिम्टम ये है कि लो एनर्जी प्रोडक्शन, यानी एनर्जी इतनी कम होगी कि वो बड़ी मुश्किल से कोई काम कर सकेंगे, बोल पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा वीक होंगे। और सेकंड नंबर पे स्लो रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी इस तरह से कंडीशन हो जाएगी कि जैसे ऐसे लगेगा कि ये कोई ड्रग एडिक्ट है, यानी कोई नशावर ड्रग्स जो हैं उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म इस कंडीशन को बोलते हैं। और सेकंड कंडीशन जो होती है हाइपरथायरॉयडिज्म, ये इसके उल्टा है। इसमें हाई एनर्जी प्रोडक्शन होती है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन, यानी ऐसा होगा कि काफ़ी ज़्यादा वो तेज़ होगा इंसान, काफ़ी ज़्यादा चालाक होगा, बोलने में भी, चलने में भी, फिरने में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर इतनी तेज़ बोलेगा कि जो है किसी इंसान को उसकी समझ नहीं आ पाएगी, उसकी आवाज़ की समझ नहीं आ पाएगी। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक फ़ेलो थी, वो इसी तरह से उसकी आवाज़ थी, काफ़ी ज़्यादा वो तेज़ बोलती थी और हमें उसकी बाज़ औक़ात समझ नहीं आती थी। तो ये कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। और इसमें हाई क्या हो जाता है,
इस कंडीशन में यहाँ पे स्लो रेट ऑफ हार्ट बीट, इधर हाई रेट ऑफ हार्ट बीट, इसमें हाई हो जाता है रेट। और इस कंडीशन में स्वेटिंग आएगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, यानी उस इंसान को स्वेटिंग का एहसास होगा। और फ्रीक्वेंट क्या होगा, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग बहुत ज़्यादा, यानी कि पसीना आएगा उसको, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग प्रोडक्शन। और उसके बाद शिवरिंग ऑफ हैंड्स, और इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा हो जाएगी कि बाज़ औक़ात उसके हाथों में वो क्या हो जाएगी, शिवरिंग, कांपना शुरू कर देगा वो, इस तरह से, मतलब इस कंडीशन में ऐसा होता है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं जो कि थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी या इंक्रीज होने की वजह से या लो होने की वजह से क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड हार्मोन थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड जो सेकंड हार्मोन पैदा करता है उसे हम नाम देते हैं कैल्सीटोनिन का, जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तो कैल्सीटोनिन को देखते हैं कि ये क्या होता है। कैल्सीटोनिन इट इज़ अ सेकंड हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ये वाला जो हार्मोन है, इट डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। और उसके बाद इट प्रमोट्स द absorption of calcium from blood into bones, promotes the absorption calcium from blood into bones। यानी ये क्या काम करेगा, कैल्शियम जब डिक्रीज करेगा उसके लेवल को ब्लड में, तो हड्डियों में भी कैल्शियम क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। कैसे कि ये क्या करेगा, हड्डियों से उस कैल्शियम को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता तमाम कैल्शियम को यूज़ करता रहेगा। तो ये सेकंड हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का, जिसे हम कैल्सीटोनिन कहते हैं। ये इसकी फंक्शनिंग है, ये इसका वर्क है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का हमारा ये टॉपिक था। नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।